सबका एक ही प्रश्न होता है, हमें कैसा जीवन साथी मिलेगा या हमारा जीवन साथी है और उसका नेचर ऐसा क्यों है। यह बात सबके मन में उठती रहती है। आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। आपके सेवंथ हाउस का, आपके सेवंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और वह आपको क्या रिजल्ट देगा। तो अपनी कुंडली उठाइए, देखिए उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। आज हम विस्तार से उसका विश्लेषण करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। सेवंथ हाउस में जब आपके सेवंथ हाउस होता है हमारा शादी का घर, मैरिज का घर, पार्टनरशिप का घर, और उसके अंदर सेवंथ हाउस में सातवें घर में जब सूर्य बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। हम एक एक करके सभी ग्रहों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे आपको पता चले आपके जीवन साथी का स्वभाव यानी नेचर कैसा होगा, या आपका जीवन साथी है तो उनका नेचर ऐसा क्यों है, तो उस पे ग्रह का कितना फर्क पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य की। यदि आपके सेवंथ हाउस में सूर्य है तो आपका जीवन साथी अच्छी पोजीशन पे होगा, अच्छा का यानी कि धन अर्जित करता होगा। धन की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। आपका जीवन साथी की या तो गवर्नमेंट जॉब होगी या कहीं ना कहीं वह अच्छी मान प्रतिष्ठा वाली जॉब पे होगा। धन अर्जित अच्छा करता होगा। परंतु परंतु तो आना जरूरी ही है। परंतु उनका नेचर थोड़ा सा आपको करने वाला है परेशान। वह व्यक्ति अपनी मान मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बनाए रखने के लिए थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा आपको कर सकते हैं डोमिनेट। थोड़ा सा अपनी तरह चलाने की वह आपको करते हैं कोशिश, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। यह बात दोनों पे ही लागू होती है। वह चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे मान को कोई ठेस ना लग जाए। आप यह बात इस तरह से ना कीजिए, आप इस तरह से ना रहिए, आप ये काम ऐसे ना कीजिए। आपको वह घर में तो सभी चीज़ों की आज़ादी देंगे, परंतु वह चाहेंगे समाज में आप एक सलीके से, आप एक तमीज़ से, आप अपने बोलने के ढंग को थोड़ा कंट्रोल करके चले। सूर्य देव जिनके सेवंथ हाउस में बैठते हैं उनके जीवन साथी पे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। यदि चंद्रमा हमारे बैठते हैं सेवंथ हाउस में यानी कि सातवें घर में, तो कैसा प्रभाव देते हैं। यदि चंद्रमा आपके सातवें घर में होते हैं तो जीवन साथी आपका मिलता है बहुत ही सुंदर, देखने में अच्छा होता है और आपसे हमेशा लगता है वह छोटी उम्र का, और ये भी हो सकता है कि वह उसकी उम्र आपसे हो थोड़ी सी छोटी। आपका जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता तो है, परंतु कभी कभी हो जाती है आपके तालमेल में गड़बड़। आप जो भी चीज़, अपनी कुछ भी चीज़ करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपको दे बहुत सी तारीफ, बहुत हर काम का एप्रिशिएशन दे आपको। आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वह हर बात हमें प्यार से कहे, गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करे हमारे ऊपर। जब वह गुस्सा कर देते हैं तो तुरंत हो जाता है आपका झगड़ा। आप कहते हैं इन्होंने मुझे ऐसे बात कैसे कह दी, या इसने मुझे यह बात कैसे कह दी। तो यह बात दोनों पे ही लागू होती है। तो आपको चाहिए, यदि आपके जीवन साथी के सातवें घर में है चंद्रमा, तो आप उसको हर बात का एप्रिशिएशन दे जो भी वह कार्य कर रही है या कर रहा है। और यदि वह कोई कार्य कर रहे हैं और उनसे नहीं हो रहा है तो आप उनकी करें पूरी तरह मदद। यानी कि चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है, तो इनका मन हो जाता है बहुत ही जल्दी दुखी और बहुत ही जल्दी खुश। यदि आपने थोड़ा सा कर दिया इन्हें सहयोग तो ये हो जाते हैं बहुत ही जल्दी खुश, या कर दी इनकी तारीफ तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं बहुत ही प्रसन्न। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप उनके किए गए कार्य या कोई वह आइडिया दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसे सुन ले। मानना ना मानना तो आपके ऊपर है, परंतु उनको सुन के थोड़ा सा एप्रिशिएशन दे दे कि हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। आपका जीवन साथी
आपका साथ हमेशा निभाता है। जिनके 7th हाउस में चंद्रमा होता है वह अपनी दुनिया उसे व्यक्ति को मान के बैठ जाता है जो उसका जीवन साथी होता है। तो इसीलिए यदि आप थोड़ा सा और अप्रिशिएशन उन्हें दे दें तो वह हो जाते हैं बहुत ही खुश। अब बात करते हैं यदि आपके 7th हाउस में बैठे हैं मंगल देव, तो पहली बात तो ये है कि आप हो जाते हैं मांगलिक। मांगलिक के लिए लोग बहुत डरे डरे से घूमते हैं, पर इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मांगलिक हैं, आप अपने जीवन साथी को देते हैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, हर चीज़ में मदद भी और हर चीज़ में सहयोग भी, या ये कहें कि आप बहुत ही ज़्यादा उन्हें डिवोटेड रहते हैं। आप बस यही चाहते हैं कि आपका जीवन साथी भी आपकी तरफ उतना ही डिवोटेड हो। यदि वह किसी कारण आपकी तरफ इतना अधिक आपकी प्रशंसा ना कहकर ये कहे कि आपकी तरफ उतना डिवोशन नहीं दिखाता, तब आपका होता है उनके साथ झगड़ा। इसीलिए कहते हैं मंगल की शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए, क्योंकि जितना डिवोशन आप दे सकते हैं इतना कोई नहीं दे सकता। आप हर चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं, चाहे वह बिजनेस हो गया, चाहे वह काम हो गया, चाहे वह घर का काम हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो आप वही चीज़ एक्सपेक्ट भी करते हैं। जितना आप देते हैं उतना ही आप लेना चाहते हैं, तो मामला बराबरी का होता है। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि यदि आप मांगलिक हैं तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। चलिए, यह तो रही मंगल की बात। अब हम बात करते हैं यदि आपके 7th हाउस में बैठते हैं शनिदेव। शनिदेव को भी लेके लोग बहुत ही डर जाते हैं। देखिए, यदि शनिदेव आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको एक चीज़ मानकर चलनी होगी कि आपका जीवन साथी जो होगा वह बहुत ही ज़्यादा परंपराओं से अलग चलने वाला होगा, और आपको चलना पड़ेगा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर। हो सकता है आपके विवाह में हो जाए थोड़ी सी देरी, परंतु शनिदेव दिलाते हैं बहुत ही अच्छा जीवन साथी, जो आपके साथ हर आपके अच्छे बुरे, जी हाँ, बुरे भी कार्यों में आपकी हाँ में हाँ रखता है और आपके सहयोग करता है और आपके साथ चलता है कदम से कदम मिला के। परंतु परंतु तो आना ज़रूरी ही है, शनिदेव है। जब शनिदेव 7th हाउस में बैठते हैं तो हो सकता है आपका परंपराओं से विपरीत विवाह, और आपका जीवन साथी हो सकता है आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब 7th हाउस में शनिदेव बैठते हैं तो आपको दिलाते हैं जीवन साथी ऐसा कि वह बुद्धि से बहुत काम लेता है। वह हर चीज़ सोच समझ के करता है, हर चीज़ को एनालाइज करके फिर किसी कार्य को अंजाम देता है। आपसे भी वह यही उम्मीद करता है कि आप उनकी बातों को समझें और आप उनको सहयोग करें। यदि आप उनकी किसी बात को नहीं समझ पाते हैं तो होता है झगड़ा। तो अगर यदि आपको उनकी कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उनसे खुल के कहिए कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। वह आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आप कहेंगे हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई है। हर चीज़ को एक्सप्लेन करना और हर चीज़ को बताना कि यह कार्य ऐसे होगा, यह उनकी थोड़ी सी आदत होती है। यदि आपके जीवन साथी के 7th हाउस में है शनि, या आपके 7th हाउस में है शनि, तो यह मान के चलिए कि आपका होगा 28 साल की उम्र के बाद ही विवाह। देरी से विवाह करवाते हैं शनिदेव, परंतु बहुत अच्छा कराते हैं, यह बात मेरी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम गुरुदेव की। गुरुदेव का नाम आते ही सब लोग बोलते हैं अरे अब तो अच्छा ही अच्छा होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। गुरुदेव जब 7th हाउस में बैठते हैं तब वह अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट करते हैं कि यह मेरे ही अनुसार चले, यह मेरे जैसी ही बातें करें और यह इसको जो मैं कह रहा हूँ ये उसी हिसाब से चले, या वह अपने जीवन साथी को अपनी
हर बात में मनवाना चाहते हैं और मनवाते भी हैं, परंतु एक बात उनकी अच्छी होती है, वे कहीं भी अपने जीवन साथी के बिना ना तो जाना चाहते हैं और ना ही उनके बिना कुछ करना चाहते हैं। वे हर चीज़ में अपने जीवन साथी से सलाह भी लेते हैं, परंतु अपनी सलाह भी उन्हें ज़रूर देते हैं। कुछ चीज़ उनके जीवन साथी का करने का मन भी नहीं होगा, परंतु वह बिल्कुल फोर्सफुली उनसे वह काम करवाने में बिल्कुल पूरा जी जान लगा देते हैं कि आपको यह कार्य करना पड़ेगा। यदि उनका जीवन साथी मना करता है तो यह बनती है उनके लड़ाई की वजह। यदि कोई ग्रह आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है और ऐसा रिजल्ट दे रहा है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमने विवाह से संबंधित उपाय की वीडियो बना रखी है, वह भी आप देख सकते हैं और अन्य उपाय की वीडियो भी घर की सुख शांति के लिए और विवाह के बाद के यदि आपके होते हैं झगड़े, उनकी भी हमने वीडियो उपाय की बना रखी है, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे, यदि आपके 7th हाउस में गुरु बैठे हैं तो क्या करेंगे। यदि आपके 7th हाउस में गुरु हैं, देखिए वह अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी छोड़ते तो नहीं है, परंतु हाँ, दोनों में अनबन होना स्वाभाविक है, होती ही है। ऐसा नहीं है कि गुरु बैठे हैं तो नहीं लड़ाई झगड़ा कराएंगे, गुरु भी लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, क्योंकि कई बार दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता। वह व्यक्ति अपनी अपनी ज़्यादा चलाता है, या ये कहें कि अपनी मनमाने की पूरी कोशिश करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, यदि 7th हाउस में हमारे राहु देव बैठे हैं तो क्या करेंगे। राहु देव जो बैठते हैं हमारे 7th हाउस में, तो राहु देव अपने हिसाब से परंपराओं को तोड़ता हुआ विवाह भी कराते हैं। दूसरा, दोनों की अनबन कराते रहते हैं, नोक-झोंक कराते रहते हैं। यहाँ विचारों का मतभेद आ जाता है कई बार, क्योंकि जिनके 7th हाउस में राहु बैठता है वह व्यक्ति इंस्टेंट ही कुछ काम कर देता है, तो जो कि उसके जीवन साथी को नहीं आता है पसंद, या उनके दिमाग में अलग अलग विचार आते रहते हैं जो कि वह प्रकट करता है, या तो वो कार्य को बदलने के लिए या अपने घर में परिवर्तन करने के लिए, जो कि उसके जीवन साथी को नहीं आते हैं पसंद। देखिए, जिनके 7th हाउस में राहु बैठते हैं उनके जीवन साथी का, जैसे कि मैंने कहा, उनके दिमाग में नए नए विचार आते रहते हैं। यदि वह नया कुछ करने की कोशिश करे या नया कुछ कार्य करने की कोशिश करे तो आपको देना चाहिए उनका साथ, चाहे समाज उनका साथ दे ना दे, क्योंकि 7th हाउस का राहु यही चाहता है कि उनका जीवन साथी उनका साथ दे। उनके अलग, अगर समाज से हटके भी वह कोई कार्य कर रहे हैं उसमें, यदि आप दोनों की हो जाती है लड़ाई, तो 7th हाउस का राहु जो होता है वह यह नहीं चाहता कि उसका जीवन साथी जाके उसके लड़ाई का ढिंडोरा पीटे या सबको वह जाके बात बताए। यह बात उनको कतई पसंद नहीं आती। यह भी एक, यदि आपने जाके अपनी लड़ाई की बात बताई कहीं बाहर जाके, तो हो सकता है आपका दोबारा इस बात पे झगड़ा, क्योंकि वह चाहते हैं यह बात अपने तक ही सीमित रखे उनका जीवन साथी, क्योंकि वो करते हैं गुपचुप गुपचुप लड़ाई, यानी कि कमरे के अंदर लड़ाई। बाहर लड़ाई उनकी तब आती है जब बहुत अति हो जाती है। सबको बताना, सबको जताना वह तभी जताते हैं जब बहुत ही उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, नहीं तो वह अपने कमरे में ही लड़ाई करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं हम शुक्र देवता की। शुक्र देवता का नाम आते ही एक चंचलता सी आ जाती है, यानी कि यदि आपके जीवन साथी को है नाच गाना पसंद और वह चाहता है आप भी थोड़ा सा हमारे साथ डांस कर लीजिए, और जीवन साथी को डांस करना नहीं आता है तो थोड़ा सा उनके लिए कर लेना चाहिए, वह हो जाते हैं बहुत ही खुश। यदि आपको सजना संवरना पसंद नहीं है और आपके जीवन साथी चाहते हैं कि आप रहे हमेशा टिप टॉप, यानी कि सज धज के, और आप अपने घर को भी हमेशा रखे साफ सुथरा सजा धजा के,
तो आपको यह कार्य करने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकती है आपकी लड़ाई। क्योंकि ये मान के चलिए 7th हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं तो यह चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो रहते हैं खुद से बड़े फिट एंड फाइन। वह अपने आप को रखते हैं साफ सुथरा और यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं वह अपने जीवन साथी से। इवन वह अपनी चीज़ों को भी व्यवस्थित रखते हैं और यही चीज़ें चाहते हैं वह अपने जीवन साथी से। वह खुद भी खड़े होकर आपके साथ काम करवाना पसंद करेंगे यदि आप चाहेंगे तो, लेकिन उनको चाहिए सभी चीज़ें व्यवस्थित। यदि आपके हैं 7th हाउस में शुक्र, तो यदि आपको डांस नहीं आता है और आपके जीवन साथी को आता है तो आप पहले थोड़ा सा सीख लीजिए, तभी आपकी उनके साथ जम पाएगी। तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमारे साथ मिलके चले, हम भी आपके साथ मिलके चलेंगे, क्योंकि बुध का नेचर ही यही होता है, जहाँ बैठता है वह वहीं का हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि 7th हाउस में आपके बैठते हैं बुधदेव तो वह भी यही चाहते हैं हम ऐसे हैं तुम भी ऐसे हो जाओ, दोनों जने आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहेंगे, दोनों मिलजुल के जीवन चला लेंगे। यदि कभी कभी वह एक दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं या नहीं समझते हैं, एटलीस्ट अगर आपको नहीं माननी है तो आपको उनकी बात बड़े पेशेंस के साथ सुननी पड़ेगी, चाहे आपको इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। यह चाहे आप सजा ही मान लीजिए, आपको सुननी पड़ेगी उनकी बात में, हाँ भी लानी पड़ेगी, तभी जाके आपका जीवन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वह आपकी बात नहीं सुनते हैं, वह आपको भी पूरा मौका देते हैं और कहते हैं बताओ बताओ बताओ, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, फिर भी कहेंगे बताओ, राय तो दो अपनी। वह व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति चाहे यह सोचे कि इस बात में तो कोई राय देने वाली बात ही नहीं है, मैं क्या राय दूँ, ठीक है कर लेंगे ऐसा, परंतु फिर भी वह आपके पीछे पड़े रहेंगे। आप कहेंगे इतना पीछे भी मत पड़ो, और यही छोटी छोटी बातें आपकी बन जाती है लड़ाई की वजह। तो बुधदेव जब बैठते हैं तो कुछ ऐसा मिला जुला सा प्रभाव देते हैं आपके 7th हाउस पे। अब लास्ट में बात करते हैं केतु देव की, फिर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। केतु जब 7th हाउस में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं? केतु जब 7th हाउस में बैठते हैं तो उनका जीवन साथी, मान लीजिए सामने लैपटॉप रखा है और वह कार्य करे जा रहे हैं, आप बैठे हो सामने, आप बातें कर रहे हो तो भी वह आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, वह सुनते भी सब है, देखते भी सब है और सारी बातें उनकी नॉलेज में भी होती है, परंतु कहीं ना कहीं वह अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि वह अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। यदि आप उनको घूमने फिरने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, वह घूमने फिरने भी कहीं जाते हैं तो सामने उनका लैपटॉप होगा या फिर वह मोबाइल पे किसी ना किसी से अपनी बात करते रहेंगे। यह बात उनके जीवन साथी को थोड़ा सा चिढ़ा देती है। तो इसीलिए यदि आपके जीवन साथी का ऐसा व्यवहार है या ऐसा वह करते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या जिनके जीवन साथी होने वाले हैं तो देखिए उनके 7th हाउस में कौन सा ग्रह है, क्या उनका नेचर ऐसा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।